चलिए, हिंदी में हम कल कहाँ तक करे थे? रौद्र रस हो गया था, वीर रस पे आ गए थे ना। चलिए, रौद्र रस का स्थायी भाव बताओ, इधर बताओ जी, देख के बताओ, बहुत मार मारेंगे। क्रोध, रौद्र रस का क्रोध। इधर श्रृंगार रस का, भाई श्रृंगार रस का रति। सपना, सपना बताएगी कि किस मुनि ने कहा था, किसने कहा था कि रसों की संख्या 8 है? भरत मुनि। भरत मुनि ने क्या कहा? रसों की संख्या 8 है। वेरी गुड, चलेगा। रसों का राजा श्रृंगार रस किसने कहा था? आचार्य भोज राज के अनुसार सर रसों का राजा कौन था? श्रृंगार रस। दिमाग बैठाओ, कौन था? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हास्य का स्थायी भाव, संचारी भावों की संख्या, रसों का अंग, गलत बोलेंगे नहीं, तुरंत 3। अस्थायी भावों की संख्या 4। वेरी गुड, कितनी है? 4 है। ये छोटी छोटी बातें सर अपने दिमाग में इंक्लूड करके रखिए। कितनी है अस्थायी भाव? 4। और संचारी भाव 33। ठीक है, जो आपके दिमाग में थोड़े समय के लिए आए, थोड़े समय के बाद खत्म हो जाए, वो क्या है? हाँ, दुख है, सुख है, प्रेम, ये सब है ना, संचारी भाव के अंतर्गत आता है। ठीक है, दर्द पीड़ा सब मान लो, जितना 33 है संख्या इनकी गिन गान के। ठीक है, जिनको देख के मन में कुछ होए, विषयालंबन की आश्रय आलंबन, और जिसके मन में होए आश्रय आलंबन। इस बात को याद रखना, जो शुरू से लेके अंत तक खड़ा रहे अस्थाई भाव। रट लो, जो शुरू से लेके अंत तक खड़ा रहे अस्थाई भाव। खड़ा रहे का मतलब है कि विराजमान रहे। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अस्थाई भाव। चलिएगा, अब लिखिएगा वीर रस। वीर रस, वीर रस। कहा गया सर वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? बताइएगा। आप वीरता तभी दिखा पाएंगे जब आपके अंदर उत्साह है। ठीक, कहीं ना बहुत बहादुर लड़का, बड़ा उत्साह है के अंदर रहता है। सुने हो कि नहीं? बहुत बहादुर है बच्चा और बहुत उत्साह इसके अंदर होता है सर। यानी कि वीर रस का अस्थाई भाव क्या? उत्साह। जब उत्साह रहेगा दबा के, तभी वीरता हो सकती है। अस्थाई भाव उत्साह। एक बात बोली जाती है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ये बात सुनी होगी नहीं? कविता तो आराम से पढ़े होंगे। इसमें एक उत्साह है कि नहीं? वीरता वाली बात नहीं है, वीरता वाली बात है ना। वीर तबे तुम बढ़ सकते हो जब तुम्हारे अंदर वीरता हो और तुम्हारे अंदर उत्साह हो। वही कहा जाता है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो। चाहे जो भी हो सामने, प्रभाव नहीं पड़ता। आप क्या करिए? आगे बढ़ते रहिए। उदाहरण लिखिएगा इसका, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, कि सिंह की दहाड़ हो। अब एक चीज और बताइएगा सर, एक हमारे अंग्रेजों से लड़ती हुई एक लड़की, जिनको कहा गया 1857 की क्रांति में अंग्रेजों द्वारा कि सर अगर कोई मर्द दिखा पूरे 1857 की क्रांति में, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में, अगर कोई मर्द दिखा तो सिर्फ एक, कौन? झांसी की रानी। आप जान लीजिए, कहते हैं कि अपने पुत्र को अपने पीठ पे बांध लेना और घोड़े की लगाम को सर मुंह में पकड़ लेना और दोनों हाथों में तलवार लेना और सिर काटती रहना, मजाक बात है? बहुत बड़ी बात है। बचपन का नाम मनु,
ठीक है, हाँ समझ लेना। और कहते हैं जब उतरा नहीं, कहते हैं वीर लोगों की संगत वीर लोगों से ही होती है। रानी लक्ष्मीबाई की नौकरानी, जब रानी लक्ष्मीबाई घिर जाती हैं तो वही कहती है ना, मैम आप जाइए पीछे के रास्ते से, हम अंग्रेजों को संभाल लेंगे। कहते हैं आप अंग्रेजों को संभाल लेंगी? यस, आप जाइए तो सही। कहते हैं रानी लक्ष्मीबाई पीछे से निकलती हैं, सेम रानी लक्ष्मीबाई की तरह दिख रही थी, वही पोशाक, वही पीठ पे कठपुतली का लड़का बांधी, मुंह में चाबुक, और 2 घंटों तक अंग्रेजों को सन्नाको चने चबवा रही थी। 2 घंटे तक एक नौकरानी होकर काटती पीटती छांटती चली जा रही थी। सर ये नौकरानी का धवस नहीं था, ये धवस किसका था? रानी का। कौन लड़ रही है? रानी लक्ष्मीबाई। कितना लगे ना हो रानी मुड़ी उड़ा दे, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का धवस था। सर वही कहा जाता, उनके लिए एक बात नहीं बोली जाती, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसमें भी क्या दिख रहा है? वीरता झलक रही है। लिखना चाहते थे एक उदाहरण और लिख लीजिए। बुंदेलो हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, बुंदेलो हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, बुंदेलो हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अच्छा एक जगह क्या और कहीं वीरता दिखाई देती है? कहाँ? हाँ, रणवीर चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया निराला था, महाराणा प्रताप के घोड़े से, कोड़ा मत कह दिया, महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। सर हाँ ये बात बोली जाती है सर, कहते हैं वह यहाँ नहीं वह वहां नहीं, हाँ था ऐसी जगह था की जगह नहीं जो जहां नहीं। सीधा बोला जाता है ऐसी कोई स्थान नहीं था जहां जगह नहीं थी। कहते सरपट दौड़ा भालों में, सरपट दौड़ा करवालों में उड़ गया भयानक भालों में, ठीक है, यानी कि करवाल तलवार लेके भागते रहते थे, बीच से कब निकल गया पता ही नहीं पाते थे, भाला लेके खड़े रहते थे। उड़ने का मतलब समझ रहे हैं? इतना तेज दौड़ता था, इतनी लंबी छलांगे थी कि गायब हो जाता था, अंग्रेजों के सिर के ऊपर से दौड़ जाता था। अब सोच लीजिए, अंग्रेजों कह रहे हैं क्या नाम उनका, मुगलों के सिर के ऊपर से दौड़ जाता था, ठीक है। ये सर ऐसा घोड़ा था, कहते हैं कि इसके पैरों में मुगलों के हाथियों के सूंड में तलवार बांधी होती थी, इसके पैर इसका पैर कट जाता, लेकिन महाराणा प्रताप को लेके भागते हुए कहते सर यह घोड़ा नाला कूद के उनको उस पार सुरक्षित कर देता है, उसके बाद गिरता है तब इनकी डेथ होती है, ठीक है। तो सोचने वाली बात थी सर, एक घोड़े में इतनी औकात थी, बहुत वीर था, ठीक है। महाराणा प्रताप ही कहाँ, कहते 75 किलो का तलवार लेके सर मार देते हैं, तलवार से मारते हैं सर, सेनापति सहित घोड़ा सहित कट के 2 भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। नहीं ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, सुन क्या नहीं पाओगे, ये सारी घटनाएं सच्ची है। हाँ संग्रहालय में तो रखा गया घोड़ा, जाइए उनका भाला उठा के देखिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है, घोड़ा कहाँ रखी है, भाला रखा गया है। अरे बात समझ में आई ना, ये सब सारी सच्चाई घटना। चलिए ये सर थी वीरता, वीर रस, इसकी कहानी थी वीर रस की। अब आ जाइए सर, अब वीरता हो गया, जब मार काट मच गई अब भयानक बातें होंगी कि नहीं, भयानक रस, ठीक है। भय या डर, ना बहन कहाँ बढ़ावा चढ़ाव कहाँ है, ये सच्चाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ अपवाद में जरा युद्ध में उसे इतना अच्छा चांस कहाँ मिलता इस तरह मार। अब एक तरह से घोड़ा लेके तुम जा रहे हो, अब ऐसे गर्दन में तुम्हारे मार दिया जाए, घोड़े से कट जाओ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए भयानक रस का स्थायी भाव पूछा जाए, भय या डर, दिमाग बैठा लीजिए क्या है, भय या डर, यानी कि ऐसा भयानक रस जहां आपको देखते ही क्या उत्पन्न हो, डर उत्पन्न हो। जैसे रात में दादी जी कहानी जब सुनावे अच्छी खासी,
तो बस दादी अब दोपहरिया में बयान कहानी हुई। हाँ रुक जाओ अब नहीं, क्योंकि रात में सपने में आने वाला है, उससे भी बेहतर गांव के क्यों भी तुम्हें बता दे। कहा यार हाँ वही जुट्टो अगला देखे यार जो मुड़वा बा है, वहाँ क्या रहते हैं, वहीं चोर मिलाते हैं, ठीक है हाँ वहीं क्या मिलते हैं, चोर मिलते हैं। आप रात में गाड़ी लेके आइए, वही जुट्टा रहेगा सर, गाड़ी रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि अंदर एक भरम हो गया चोर। अब लागत हुआ है आज बैठा हुआ, गाड़ी गए अगर कोनो रास्ता खड़बड़ाइयो है तो घुमा लाओ खड़बड़ाइया पर से 2 किलोमीटर, बात समझ में आई ना? नहीं गुजरेंगे। ये क्या है सर? भय। 60 किलोमीटर का वो स्थान क्या है? भयानक। स्थान क्या है? भयानक। यानी कुछ भयानक स्थान पे आपको क्या आया? भय आया, आपको डर आया। वही नहीं, अगर आप चले जाइए थोड़ा कवियों में, उन्होंने जो लिखा, कहा एक और अजगर लखई एक और मृगराज। कहने का मतलब सर एक तरफ अजगर देख रहा है, अजगर मतलब समझ ही रहे हो, एक तरफ मृगराज मतलब होता है शेर, ठीक है। एक तरफ अजगर लखई एक तरफ मृगराज। कहते बिकल बटोही बीछी पायो मूर्खा खाए, पर्यो मूर्छा खाए। स्वाभाविक सी बात भैया, एक तरफ अब कह दो सर खतरिया में सीधे भाग ले, हो सकता है खा ही रही हो दोनों तरफ, ठीक है। एक तरफ अजगर देख रहा है अगर, और एक तरफ आ जाए मृगराज, तो 100% तय आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। सिर्फ एक ही उपाय है सर, हम बेहोश हो जाते हैं। और मुर्दों पे कभी भी जो है शेर शिकार नहीं करता, और ना ही अजगर, नहीं ना ही अजगर। जब आप कोई मूवमेंट करेंगे तभी आपके ऊपर शिकार होगा सर। मूर्छा खा के गिर जाइए, सबसे सुकून, 1 घंटा बाद होश में आओ, धीरे से रखा कर वो थोड़ी देर और सोई जा नहीं हो तो इतना स्पीड से भगा फिर दोबारा दिखाई नहीं दिया। चलिए उदाहरण लिखिए। एक और अजगर लखई एक और मृगराज, एक और अजगर लखई एक और मृगराज, एक और अजगर लखई एक और मृगराज। बिकल बटोही बीछी, बिकल बटोही बीछी बिकल बटोही बीछी पर्यो मूर्छा खाए, पर्यो मूर्छा खाए। चलिए दूसरा उदाहरण देखिएगा, सुनिएगा। हमने कहा सर अगर जब बजरंग बली लंका में गए थे, ठीक है, कहाँ गए? पर्यो मूर्छा खाए, कहाँ गए थे? लंका। और लंका में जाते ही जब सब पेड़ और उखाड़ना शुरू किया, या जब पूंछ में आग लगाई गई और जब गर्जन शुरू किया जय श्री राम बोला ना, कहते गर्जन इतना भयानक था कि हनुमान के उस गर्जन से सारे रास्तों में क्या मच गई? भगदड़ मच गई, हाहाकार मच गया कि सर बंदर के पूंछ में आग लगाना सर अपना घर जलाने के बराबर है, एक जगह नहीं रहेगा। दौड़ दौड़ के पूरे लंका में क्या लगाया? आग लगाना उन्होंने शुरू किया। ये एक प्रकार की क्या था? भयानक रास्ता। वो दृश्य भयानक था, और ना विश्वास हो तो कभी आपकी एक छोटी सी मड़ई जल रही हो, देखो कितनी भयानक लगती है, लगता है कि नहीं? हाँ, कितनी भयानक दृश्य है। तो चलिएगा इसमें लिखिएगा, लंका की सेना कपि के गर्जन रब से, लंका की सेना, लंका की सेना कपि के गर्जन रब से कांप गई। लंका की सेना, कपि मतलब होता बंदर या वो, हाँ, लेकिन किसका बात किया गया? हनुमान जी का। लंका की सेना, लंका की सेना कपि के गर्जन रब से कांप गई, यानी कि सिर्फ गर्जने से ही क्या हो गया? वो कांपने लगे। हाँ, गर्जन रब से कांप गई, रव से कांप गई, गर्जन रव से कांप गई। हनुमान के भीषण दर्शन, हनुमान के भीषण दर्शन से ही विनाश भाप गई। और जब वो अपने आप को बड़ा करने लगे और उस विशाल दर्शन को देखा, कहा बस अब लंका आज खत्म। वही बात बोला, हनुमान के भीषण दर्शन से ही विनाश भाप गई, से ही विनाश भाप गई। हनुमान के भीषण दर्शन से ही विनाश भाप गई। दिमाग बैठाओ, क्या भाप गई? विनाश। कि सर अब क्या होने वाला है?
सत्यानाश होने वाला है, याद रखना। हाँ, कि पूरी लंका जाने वाली है। अब सर कुछ अलंकार आता है आप लोगों में, जैसे विभत्स। जब आप छोटे रहते हैं, ठीक है, तो मुंह देख लीजिए शीशा में जाकर। सर्दी वर्दी अगर हो गई तो यहाँ तक निशान पड़ा रहेगा, वो विभत्स रस के अंतर्गत आता है। बगले केवल बतियावत है सर, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, फिर सन दे उतने ऊपर मार देते हैं। वो किसके अंतर गया? विभत्स रस के अंतर्गत गया है ना। सब गुजरा है, कोई नहीं बचा है। हम लोग क्लास 6 में पढ़ते थे, एक लड़की उतने खतरनाक थी, कहा नकैया। सर लड़कियां लड़कों का नाम रख लेती थी, लड़के लड़कियों का नाम नकैया उसको बोलते थे। कहा को नकिया सनद ले आती थी, डेक्सवा तक छू के फिर अंदर चली जाती थी उसको। ठीक है, सही बता रहे, ऐसा बोलते थे। एक क्या था, विभत्स का छी, एक पैसा के गिरे उसमें ना बात होता है। नहीं सर, वहाँ लड़कियों का नाम गजब गजब का रखते थे, छोड़ो। ठीक है, क्या क्या बोल देते थे, कोई भरोसा नहीं। और क्या जमोगी वमोगी रख देते थे। जमोगी एक पक्षी होती है, हाँ, रख देते थे लड़कियों का नाम। ऐसे होता था ना, एक लड़का था, फिगर बनाया ऐसे सर व्हाइट बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड नहीं ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, बड़ा बढ़िया चित्र बनाता था, और उस पे लिखा जमोगी पक्षी। मित्री थे जमोगी। वो लड़की जान गई, उसको कहते थे लोग। अब वो गई, सर को बुला लाई, बड़ा मारा करते थे। आए कहें के कहे, पहले होते जैसे फिगर कहें, अरे वाह कौन बनाया है? कहा सर हम। नहीं, एक पक्षी बनाया था, चमगादड़ जिसको बोलते हैं, चमगादड़ थी, पक्षी मान लो, तो वही बनाया था। कहें वाह कौन बनाया, बड़ा खूबसूरत। उसके बाद जब इतना कहे बस कह सर हम, कहें हाँ बताओ बहनी क्या कहे, कहा गुरुजी हमें जमोगी कहा। कहें जमोगी, कहें कौन बताया नाम, हमारे बगल बैठा। कहें काहे कहे, डंडा ले आओ। सर कहे ही नहीं है। कहे कहा था कि नहीं? क्या सर कहे हैं? सौरभ तुम बताओ। कि नहीं सर कहा तो नहीं था। ठीक है, अरे नहीं कहा था, रियल में नहीं कहा था, सिर्फ वही लिखा था। क्या गुरुजी वो चित्र बनाए वही लिखे, तो कई की सब देखे देखे वो लिखे ना देखे। कहा जब चित्रों बनाएगा जिस पक्षी का, उसी का तमाम लिखेगा तुम्हारा नाम जमोगी है। ठीक है, अब सर उस बुद्धि नहीं काम कर रही थी उस लड़की, करें तो क्या करें। हाँ नहीं कहें, एक बार बोले कहें कि देखो छोटी छोटी बातों को लेकर इशूज ना बनाओ। स्कूल में इशूज बना लोगे, ले जाके रास्तों में साइकिलिया लड़ा देंगे, कोई क्या कर पाएगा, गिरोगे हाथ को तो घर बैठोगी। ठीक है, लेकिन वहां गलती नहीं थी उस लड़की की, ऐसा तब क्या गया, नहीं तो मारते थे इतना सर ना। आज तो आप लोग पता नहीं मार खाए नहीं मार खाए। एक बेचारा एक हाथ का नहीं था, एक के हाथ का लड़का था, घंटी गायब कर दिया। पहले तो लड़कों के अंदर ये भी बड़ी बढ़िया क्वालिटी होती थी, नदी टहरे चला जाते हैं। हमारे नदी किनारे स्कूल था हमारा, थोड़े टाइम चले जाते, चल गए। अब आए वो इंतजार कर रहे थे बैठ कुर्सी लगाए, कोई यह रास्ता वही रास्ता झोलवा यही बात जाइए कहा। अब जैसे आया इंट्रोल टाइम में, कहने हाँ रहा, कहन कहाँ गया, कहा गुरुजी बहुत दिक्कत रही, चला गई, ये हो गया वगैरह। कहन ठीक है कोनो बात ना। एक के बांस एक डंडा लेके बैठे रहे सर, आंखों के देखी घटना और गिनी घटना, 52 डंडा सिर्फ एक हाथों। ठीक है, सिर्फ एक हाथों पे 52 डंडा गिनकर मारे। कहा आज के बाद घंटी गायब नहीं करो, आज के बच्चों को मार दो, कहीं बाहर मिल लिया। ठीक है, रियलिटी बता रहे हैं। लेकिन आज के टीचर भी वही हैं कि चलिए ठीक है बाहर मिल लेंगे। ठीक है, वो अपने आप में भी कम नहीं रखते हैं। युवा जो है पढ़ा रहे हैं, अब जवान हुई है, टीचर बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन करता क्यों नहीं? क्योंकि वो अपने टीचर की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहता। ठीक है, छात्र एक संगठन होता है, तुम्हें पता होना चाहिए, लेकिन छात्र कुछ कर ही नहीं सकता, उसका अधिकार ही नहीं है करने का। ठीक है, टीचर का अधिकार है। चलो आ जाओ इधर, भयानक रस में ओ हेडिंग डालो, विभत्स रस। विभत्स रस काय शोर मचा रहे हो, पढ़ लो विभत्स रस। हाँ, अस्थाई भाव पूछा जाएगा सर, तो जुगुप्सा, और जुगुप्सा के साथ साथ घृणा। कहूँ नाक बाहरे आई सर, उसे घृणा होए लागी। हाँ जुगुप्सा, और सर उतने नहीं, कितने लोग तो इसका टेस्ट भी लेना चाहते हैं बचपन में। ये सच्चाई है, उसमें क्या चिक चक कर रहे हो। हाँ जो सच्चाई वो सच्चाई है, जुगुप्सा हमने आंखों से देखा है।
हाँ वो तो बहुत जरूरी है। हाँ घृणा, खपड़ा खाते हुए हम लोगों को देखें, करर करर चबा रहे थे खपड़ा, ठीक है, सही है, वो होता है ऐसा। चलिएगा, कौन सा जुगुप्सा, जुगुप्सा में आपको क्या उत्पन्न होगा, घृणा जैसी उत्पत्ति होती है। जैसे कह दिया जाए कि कहीं जो है आप गाय वगैरह, जब मतलब भैंस वगैरह की डेथ हो जाती है जानवरों की, आप ले जाके पहले क्या करते थे, ऐसे ही फेंक दिया करते थे, और वहां से गुजरने वाला क्या करता था, छी छी नाक को बंद करके, काहे के देखता चील एकदम, कौवा एकदम, गिद्ध एकदम जुटा है, आंख निकाल रहा है, जीभ निकाल रहा है, नोच नोच के फेंक रहा है, आपको देख के मतलब अजीब सा लगता है, ठीक है। चलिएगा, क्या आज इंसान उससे कम है? अरे सर, इंसान भी मांस खा जाता है, मुर्गा नोच के ना खा तो का, ठीक है, चाहे जैसे भी खाता तो है ना। अगर सोचा जाए एक प्रकार से, जो नहीं खाता उसको ये चीज देख के घृणा होगी कि नहीं, जुगुप्सा पैदा होगा कि नहीं? सर ये सब चीजें जहां आ जाए, जहां आपको देख के लगे छी ये क्या है, नहीं खाए वाला रहा तब उत्साह उत्पन्न हुई, कहते हैं मतलब तुम महानज रहा, नजरा देवे पेटो ना भरे, ठीक है, का समोई देख के तो एकदम ने बोला का समोई, कहीं गलती से होकर पेट ज्यादा खास गड़ी ने तब तो गड़ी आई 2 दिन तक, ये जान लो। चलिए कोई बात नहीं, इसको कल